अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो सोलर वाटर हीटर या दूसरे लफ्ज़ों में सोलर वाटर गीज़र के बारे में है। आज हम आपको इसकी कंप्लीट असेंबलिंग, इंस्टॉलेशन और इसके रिज़ल्ट के बारे में दिखाएंगे। पिछली जो वीडियो मैंने सोलर वाटर हीटर के बारे में अपलोड की थी उसमें मैंने मार्केट में जो मुख्तलिफ़ साइज़ के सोलर वाटर हीटर अवेलेबल हैं और जितनी किस्म के अवेलेबल हैं और जो उनके प्राइसेस हैं उसके बारे में आपको अपडेट किया था। और मैंने उस वीडियो में ज़िक्र भी किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी इंस्टॉलेशन है उसके बारे में बताऊंगा। तो आज हम नॉर्थ कराची में मौजूद हैं और यहाँ पर हम ये सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में पूछा था कि सोलर वाटर हीटर के लिए कितने सोलर पैनल्स चाहिए होते हैं, तो याद रखिएगा कि इसके लिए सोलर पैनल्स नहीं चाहिए। ये बग़ैर सोलर पैनल्स के पानी को गर्म करता है। ये जो वैक्यूम ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं ये पानी को गर्म करती हैं, इसमें सोलर पैनल्स की आपको ज़रूरत नहीं होती है। इस वक्त हम यहाँ पे जो मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं ये 200 लीटर का है और ये स्टेनलेस स्टील पर बना हुआ है। दो तरह के वाटर गीज़र अवेलेबल हैं मार्केट में, गैल्वनाइज्ड भी अवेलेबल हैं, लेकिन गैल्वनाइज्ड की लाइफ कम होती है चूँकि पानी का इस्तेमाल है और उसमें जो है वो कुछ अरसे के बाद ज़ंग लगने के मामलात का सिलसिला भी सामने आता है। ये स्टेनलेस स्टील पर मुश्तमिल डिज़ाइन है तो इसमें ज़ंग लगने का कोई ख़तरा नहीं है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो इसका फ्रेम है उसे असेंबल किया जा रहा है और इस फ्रेम की ख़ास बात यह है कि इसे बस आपने जो है वो नट बोल्ट के ज़रिए टाइट कर देना है और ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसमें किसी भी तरह की जो वेल्डिंग वगैरह के मामलात है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसे ख़ुद भी असेंबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त हम जो यहाँ पर टैंक इस्तेमाल कर रहे हैं स्टोरेज टैंक वो 200 लीटर का है जो कि 5 से 6 अफराद की फ़ैमिली के लिए काफ़ी होता है। अच्छा, कुछ दोस्तों ने ये भी ज़िक्र किया था कि रात के टाइम क्या होगा, तो ये बात जहन में रखिएगा कि जो सोलर गीज़र है उसमें जब पानी एक बार गर्म हो जाता है तो 48 घंटे तक उसमें पानी गर्म रहता है। तो अगर एक दिन धूप निकलती है और अगले दिन धूप नहीं भी निकलती है तो जो स्टोर किया हुआ पानी है वो गर्म रहेगा। और ज़ाहिर है कि आप लोग समझते हैं इन बातों को कि ये इमरजेंसी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो जब आपको पता हो कि सर्दी का मौसम है और आपके यहाँ बिजली भी बहुत महंगी है और गैस की भी लोड शेडिंग है, तो चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करके आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और 200 लीटर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, कमोबेश ये 50 गैलन के करीब बनता है। तो इसे अगर आप एहतियात से इस्तेमाल करें तो ये आपकी दिन और रात दोनों की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। जिन अफराद की फ़ैमिली बड़ी है वो एक से ज़्यादा सोलर गीज़र भी लगवा सकते हैं। इसमें 300 लीटर तक का टैंक साइज़ अवेलेबल है और उसमें इलेक्ट्रिकल हीटर का ऑप्शन भी मौजूद रहता है। तो जहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है और वहाँ पर आपको पानी गर्म करना है इमरजेंसी में, तो आप बिजली का इस्तेमाल करके भी पानी को गर्म कर सकते हैं। इसमें दो तरह के डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल हैं। एक में जो पानी का गर्म करने का तरीक़ाकार है उसमें जो इसकी वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर पानी गर्म होता है। ये ज़रा जदीद मॉडल है। इसके अंदर जो है वो टैंक के अंदर कॉपर रॉड्स का एक जो है वो स्प्रिंग शक्ल का डिज़ाइन मौजूद है और इसकी जो ट्यूब्स हैं जो कि यहाँ पर हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं जो कि ब्रोंज सिलिकेट पर मुश्तमिल होती हैं, जो धूप को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मदद करती हैं, बहुत तेज़ी से ये गर्म हो जाती हैं। तो इसके अंदर ये कॉपर रॉड्स का इस्तेमाल किया गया है और ये कॉपर जो है वो बहुत तेज़ी से गर्म होने वाला जो है वो मटीरियल है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि कॉपर को जब आप गर्म करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर कॉपर की रॉड्स मौजूद हैं और इन जो कॉपर की रॉड्स के सिरे हैं वो टैंक में जाकर अंदर भी कॉपर ही का एक पूरा सर्कल बना हुआ है स्प्रिंग की शक्ल का पूरे टैंक के अंदर। तो वो ये आपस में दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होने के बाद ये तेज़ी से पानी को गर्म करते हैं। नॉर्मल जो गीज़र है वो 5 से 6 घंटे में पानी गर्म करता है, जबकि ये वाला जो गीज़र है ये 2 से 3 घंटे में पानी को फुल गर्म कर देता है। ऐसा पानी गर्म हो जाता है कि जिसमें से बाकायदा भाप निकल रही होती है
اور ابھی آپ ویڈیو کے آخر میں اس کا رزلٹ بھی دیکھیں گے۔ یہاں پر اسمبلنگ کے دوران ہمارے ساتھ جو پلمبر ہیں، جو ریڈ شرٹ میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے کافی ہیلپ کیا، اور انہوں نے ہی فائنلی نیکسٹ ڈے، اس دن تو جب ہم یہ اسمبلنگ کر رہے تھے تو اس دوران شام ہو گئی، دھوپ بالکل ختم ہو گئی، تو ہم رزلٹ اس کا اس دن چیک نہیں کر سکے۔ تو نیکسٹ ڈے انہوں نے خود ویڈیو بنا کر بھیجی رزلٹ کی، جو بھی آپ کو ویڈیو اس ویڈیو کے آخر میں دیکھنے کو ملے گی۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کنیکشن ہے، جو پلمبر جو صاحب ہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں، پائپس کو کنیکٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ مغرب کا ٹائم تقریباً ہو چکا ہے، سورج بالکل غروب ہو رہا ہے۔ تو آج ہم اس کا رزلٹ ظاہر ہے چیک نہیں کر سکتے، رات ہو گئی ہے، اس کے کنیکشن کرتے کرتے کام ادھورا رہ گیا تھا۔ چیک کرنے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، انسٹالیشن تو کمپلیٹ ہو گئی تھی، لیکن اس کا جو ٹیسٹنگ کا معاملہ ہے وہ ادھورا رہ گیا تھا۔ تو وہ نیکسٹ ڈے پھر جب دھوپ نکلی اور پانی گرم ہوا تو انہوں نے پھر ہمیں ویڈیو بنا کر بھیجی، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب اس طرح کی اسمبلنگ کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو پائپ کے اندر کچرا وغیرہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ ٹینک پہلی بار استعمال ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی ہم یہ کام کرتے ہیں کہ کچھ پانی اس میں سے گزار کے اور اس کو صفائی کے لیے کچھ پانی کو بہا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں گھر میں استعمال کے لیے صاف ستھرے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کام کے دوران اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پائپس کے اندر بھی کچرا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ٹرانسپورٹیشن کے دوران ان چیزوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں مٹی وغیرہ کا، ڈسٹ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی انسٹالیشن کروائیں تو اس میں صفائی والا معاملہ بھی آپ دھیان میں رکھیں۔ بس یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو انسٹالیشن کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ اگلے دن کی ویڈیو ہے جو پلمبر بھائی نے ہمیں بنا کر دیکھی، انہی کی زبانی اس کا رزلٹ بھی سنیے اور دیکھیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ سولر سسٹم بھی ضرور لگائیے اور سولر گیزر بھی ضرور لگائیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ بہت گرم آ رہا ہے پانی، سر گرم پانی آ رہا ہے۔